तेज तर्रार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये इतनी बुरी हालत है, शायद इसमें हम सब लोग भी दोषी हो सकते हैं। सारा दिन स्मेल आती है यहाँ से। पिग वेग भी घूमते रहते हैं तो बहुत ही मतलब अजीब सा लगता है घूमने में भी। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तर्रार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तम नगर के तिलक पुल पे, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आज हम आपको लेके जाएंगे तिलक पुल की जो सर्विस लाइन है और वहां का जो नज़ारा है वो आपको दिखाएंगे। तो आइए आपको लेके चलते हैं वहां पर। इस इलाके में रहने वाले कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करेंगे और जानेंगे ये जो स्थिति हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कब से ऐसी है। तो आप हमें ये बताइए, ये जो नाले की स्थिति है, यहाँ पर इतना कूड़ा जमा हुआ है, ये कब से ऐसा है? ये करीब पिछले 2-3 महीने से यहाँ पे ये कूड़े का अंबार लगा हुआ है। एक बार जेसीबी आई थी कुछ नाले में काम करने के लिए, लेकिन वो भी अंदर से निकाल के बाहर की तरफ करके वो भी चले गए। और ये इतनी बुरी हालत है, शायद इसमें हम सब लोग भी दोषी हो सकते हैं कि इतना गंदगी, इतने सूअर यहाँ पे और इतनी गंदगी और बीमारी जो मलेरिया के अभी सरकार ने मुहिम चला रखी है कि 10 घंटे 10 दिन, ये उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ऐसे हालात में ये नहीं हो सकता, क्योंकि डेंगू तो फैलेगा। आप मुझे ये बताइए, ये जो कचरा है ये डालता कौन है यहाँ पर? ये अंदर की कॉलोनी के जो लोग हैं, जो अंदर से आते हैं वही लोग डालते हैं, और कौन डालेगा यहाँ बाहर से आके तो डालने वाला है नहीं। हम ही जो समाज के लोग हैं वही तो ये कर रहे हैं। साथ में ही तालाब घर है, वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन नाले पे जो कचरा कहीं और किसी ने डाला वहीं डाल देंगे। तो कहीं ना कहीं इस कॉलोनी के लोग ही इस जो कचरे के अंबार लगा हुआ है इसके लिए जिम्मेदार हैं, आप मानते हैं? शायद मैं मानता हूँ, शायद मैं भी दोषी हो सकता हूँ। कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे। आप मुझे ये बताइए, ये जो कूड़े का पूरा अंबार यहाँ पर लगा हुआ है, इसकी वजह से आपको कोई परेशानी आती है? सारी परेशानी आती है हमारे को। क्या परेशानी आती है? यहाँ कोई सारा दिन स्मेल आती है यहाँ से, और जिसको भी मना करो वे सारा दिन तो देख नहीं सकते। आने जाने वाले गाड़ी में भी आते हैं लोग, तब भी कूड़ा शीशा खोल के फेंक जाते हैं। तो यहाँ की जनता ही जिम्मेदार है इस कूड़े के अंबार के लिए? हाँ जी, जनता जिम्मेवार है। पीछे के सारे कॉलोनी वाले फेंक जाते हैं, जबकि सामने कूड़ादान है। वहाँ कहते हैं कि सामने डाल दो, फिर भी वो कोई सुनता ही नहीं, रुकता नहीं यहाँ पे। मतलब सरकार ने यहाँ पर कूड़ेदान की सुविधा दी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर गंद कर रहे हैं। कॉलोनी के लोग फेंक जाते हैं। कभी सफाई के लिए सरकार की तरफ से कोई आता है यहाँ? नहीं, कई 1-2 बार आए हैं, वो भी अब रोज थोड़ी आएंगे। आए हैं, वो उनको बुलाया, जो जमादार यहाँ पे आता है उसको बुलाया, वो ले आता है। कई बार बंदों को बुला के वो एक बार करा जाता है, शाम अगले दिन फिर वैसे होता है सुबह। अब मुझे ये बताइए, ये जो कूड़े का पूरा हम पहाड़ यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसकी वजह से कोई बीमारियाँ यहाँ के लोगों में देखने को मिली हो या आपको कोई परेशानी हो रही हो? यहाँ पे मैम, क्योंकि यहाँ से मच्छर पैदा हो रहे हैं तो डेंगू मलेरिया तो हो ही रहा होगा, वो भी है। और बदबू से भी बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है। जैसे वहाँ पे यहीं पे बस स्टैंड है तो बहुत गंदा लगता है, और बीमारियाँ तो होती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पिग वेग भी घूमते रहते हैं तो बहुत ही मतलब अजीब सा लगता है घूमने में भी। तो मतलब आपकी जो कॉलोनियों का माहौल है इसकी वजह से काफ़ी गंदा हो रहा है? यस मैम, बहुत अच्छा नहीं लगता। मतलब यहाँ से जाने में भी ना तो ये बहुत गंदा लगता है, आप देख ही सकते हैं। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर जो हम ये कूड़े का पूरा पहाड़ देख पा रहे हैं, इसकी सफाई के लिए क्या कभी यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो उन्होंने कोई कदम उठाया? कोई नहीं उठाया। कभी नहीं आया यहाँ सफाई का देखने के लिए या कुछ भी? कोई नहीं देखने के लिए आया। सर यहाँ झाड़ू नहीं लगता, कूड़ा उठाने की तो बात अलग है। देख रहे हो कहीं झाड़ू लगा रोड? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने हमें कहा ये जो कूड़ा फेंका जा रहा है ये इस कॉलोनी के लोगों के द्वारा ही फेंका जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? कॉलोनी के सर अब किसको बोलेंगे हम लोग? अब तक किसी को बोलेंगे, कहेंगे तुम्हारे बाप की जमीन है। इस कॉलोनी में रहने वाले कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, एक बार उनसे बात करेंगे। आप मुझे ये बताइए, जो इस कॉलोनी है, इस कॉलोनी में क्या जो एमसीडी की गाड़ी आती है सुबह कूड़ा लेने वाली, वो आती है? आती है जी। लेकिन तब भी हमें लोगों ने बताया कि यहाँ के जो लोग हैं वो सारा का सारा कूड़ा इस सर्विस लाइन पर फेंक देते हैं। फेंकते तो हैं जी। क्या आप भी उनमें से शामिल हैं? उसमें से नहीं जी, हम तो रहते ही अपने एरिया में, ऐसा कुछ नहीं। बाकी तो रात बेरात कोई जैसे आते हैं सर्विस लाइन पे, स्कूटर बाइक लाते हैं, वो फेंक के चले जाते हैं, मलबा भी फेंक जाते हैं कई।
आप देखिए ये जो पूरी की पूरी सर्विस लाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा कूड़ा जमा हो रखा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कूड़े का पहाड़ है वो पूरा का पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाले की गंदगी आप देखिए, इसमें इतने सारे जानवर आपको दिख जाएंगे जो गंदगी में हैं और उनकी वजह से यहाँ पर लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने यहाँ के लोगों से बात की और जानना चाहा कि जो राजधानी दिल्ली की हालत हम देख पा रहे हैं, यहाँ की सड़कों पर जो है ये जो कूड़े का अंबार लगा हुआ है, ये आखिर क्यों लगा है। तो हमें खुद जानकर काफ़ी हैरानी हुई। ये जो कूड़े का अंबार आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये यहाँ की जनता ने खुद खड़ा किया है। जी हाँ, सरकार ने यहाँ पर कूड़ा डालने की सुविधा दे रखी है। यहाँ सामने ही आप देख सकते हैं कूड़ेदान दे रखा है सरकार ने। गलियों में जो है एमसीडी की गाड़ी आती है सुबह कूड़ा लेने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर अपना घर का कूड़ा फेंक कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके ये आज एक इतना बड़ा कूड़े का जो पूरा पहाड़ आपको नज़र आ रहा है वो बन चुका है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ की जनता कितनी जल्दी इस बात को समझती है कि वो जो कूड़ा यहाँ पर फेंक रहे हैं, इसका जो नुकसान है उन्हें खुद ही उठाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आफरीन खान, तेज तरार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।